गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फिर आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास यूनिट फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट किए हैं लस एवं मसप, जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चैप्टर वाइज आप लोगों को स्टार्ट हो गया है। आज हमारा दूसरा क्लास है। आइए हम लोग सीधे चलते हैं, लेट न करते हुए सीधे अपने क्लास पे, क्योंकि समय का अभाव है। एक निवेदन आप लोगों से, जो विद्यार्थी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सके। आइए सीधे चलते हैं हम लोग। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि लसा और मसा से रिलेटेड जितने भी परिभाषाएं थी और जितना भी उसका रूल था मैंने बता दिया, और 5-6 क्वेश्चन भी उसमें मैंने करवा दिया। लसा की जो दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि, और मसप की भी जो दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि, उसको मैंने क्या कर दिया हूँ, बता दिया। जो दोस्त पिछले क्लास में हमारे नहीं थे वो जाकर हमारे यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, स्टडी विथ ओम बाय ओम प्रकाश सर। इस पे आपको क्या है, वो क्लास की वीडियो आपको मिल जाएगी बाय ओम प्रकाश सर। इस जो पिछला क्लास हमारा रहा, जो स्टूडेंट मिस किए हैं वो इस पे क्या है, जाकर देख सकते हो, वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि यदि उसको नहीं देखा, जो भी नहीं देखा होगा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। आइए सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 एवं जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः विभाज्य। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने लसा और मसा के डिफिनीशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि लसा पर ज्ञात करना होगा तो क्वेश्चन में आपको क्या देगा, वो छोटी से छोटी, ऐसे परिभाषा जो होती है वो छोटी से छोटी लसा पर की होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लसा पर कहते हैं। तो क्वेश्चन में भी यदि पूछेगा, यदि डायरेक्ट पहले जैसे संख्या दे देता था 20, 25 और 40 का लसा पर निकालिए, लेकिन इसी को क्वेश्चन के माध्यम से जब आप लोगों को दे देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया है, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी छोटी की बात आए तो वहां पर श्योर रहिएगा कि लसा पर ज्ञात करना है। ठीक है, जहां पर भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी दिखे, आंख मूंद के आप लोग क्या करिएगा, लसा पर उसका निकालिएगा। किसका पूछ रहा है, 20, 25, 40। लसा पर हम लोग क्या गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, 2 दाना में 20। सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं, 25 को छोड़ देंगे, 2 भी संयम 40, फिर 2 से 2 5 10, 25 ऐसे उतर जाएगा, 2 दाना में 20। फिर किससे 5, 2 से 2 5 10, फिर 25 5, फिर 5 से 5 1 कम 5, 5 5 25, 5 1 कम 5। इसका मैंने रूल बताया था कि जो भी भाजक रहता है, इसका जब लास्ट में हमको शेषफल 1 मिल जाता है, तो जो भी भाजक हमारा आता है उसका आपस में हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूना 8 5 40, 40 पचे कितना हो जाएगा, 200। अतः जो इसका एलसीएम आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 200। किसी विद्यार्थी को यदि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो निश्चिंत इसको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि यही क्लास में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो क्या है, 5 तारीख से आपको क्या है स्टार्ट है। 30 तारीख से लेके 11 नवंबर के बीच, 30 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर के बीच जितने भी डीएलएड की सेमेस्टर की जितने भी एग्जाम होंगे सब क्या है, खत्म हो जाएंगे। 1 महीना आप लोगों के पास समय है, एक चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए। जहां पर भी जो भी कंफ्यूजन हो आप लोग निश्चिंत कमेंट बॉक्स में बताइए, या तो क्लास में ही बने रहिए, उसमें बताइए आपको कंफ्यूजन क्या है, दूर कर दिया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन फिर वही, वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर, और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे, 11 शेष बचे। इसका ऑप्शन भी मैं आप लोगों को दे देता हूं। इसका जो ऑप्शन आपका है वो पहला है 139, दूसरा है 150, तीसरा है 149 और चौथा है 160। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि जहां पर भी क्वेश्चन में आपको वह छोटी से छोटी संख्या दिखे वहां पर आप लोग क्या करिएगा, लसाअ निकालिएगा। और लसाअ निकालने के लिए मैंने 2 विधियां बता चुका हूं। दोनों विधि का आप लोग प्रयोग करके आपको क्या लसाअ निकाल सकते हैं। दोनों से आंसर आपको क्या है, सेम ही आएगा। दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। जैसा कि आप लोगों को पता है, यदि हम लोग इस तीनों संख्याओं का लसाअ निकाल के उसमें से 11 जोड़ देंगे तो हमका आंसर क्या है पता चल जाएगा। क्योंकि 15, 25 और 30 का लसाअ सर्वप्रथम हम लोग निकालेंगे। पहले 2 से कटवाएंगे, क्योंकि सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से हम लोग क्या करते हैं, कटाते हैं। या 15 हो जाएगा, या 25 उतर जाएगा, 15 उतर जाएगा। फिर 3 से कटवा लेते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, इधर 25, इधर क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पचे 25, इधर फिर 5। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2 3 6, 6 5 30, 30 पंचे 150। इसका लसाअ कितना है 150। अब देखिए इसको यदि 15 से विभाजित करेंगे तो 150 कट जाएगा, 25 से विभाजित करेंगे तब भी कट जाएगा, 30 से विभाजित करेंगे तब भी कट जाएगा। अगली लाइन इसमें पूछ क्या दे रहा है, प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। यदि इसमें हम लोग 11 क्या कर दें, ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 161। अब 161 को यदि 15 से डिवाइड करें तब भी 11 शेष बचेगा, 25 से डिवाइड करें तब भी 11 शेष बचेगा, 30 से डिवाइड करें तब भी 11 शेष बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आइए इसको यदि कहीं पर इसको देखिए, यदि डीएलएड में इसको हल करना होगा तो इस मेथड से हल करना होगा। कहीं पर यदि ऑप्शनल हल करना होगा तो आपको मैं ट्रिक के माध्यम से भी बता देता हूँ। ट्रिक भी जान लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टेट के एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त क्या होगा, ट्रिक फॉलो होगा। इसमें हम लोग देखेंगे जैसा जो हमारा पहला ऑप्शन दिया, ऑप्शन के तहत कैसे हल करते हैं। यदि इसको नहीं करना हो तो यह भी जान लीजिए, क्योंकि 2 विधि 3 विधि आप लोग एक क्वेश्चन का जानिए, ताकि एक विधि आपको भूल जाए तो दूसरी विधि लगा सकते हैं, तीसरी विधि लगा सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। जैसे दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने का, यदि इसको हम 15 से विभाजित करें 11 शेषफल बचना चाहिए। कितना हो जाएगा 15 सटे कितना, 15 9 135 होता है। शेषफल कितना बच रहा है 4 बच रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या है गलत। यदि 150 में हम लोग 15 से विभाजित करते हैं तो पूरा कट जाएगा, मतलब 11 शेषफल नहीं बच रहा है। इसको यदि 15 से विभाजित करेंगे फिर कितना होगा, 15 9 135, कितना शेषफल बच जा रहा है आपका 14, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या 161 सही होगा। क्योंकि 15 से इसको भाग देंगे तो 15 दाएं 150, कितना शेषफल बचा 11। अब देखिए 25 से भी ट्राई कर लीजिए, 25 से भी उसमें एक कंडीशन होगा, ये पूरा कट जाएगा, ये इसमें भी वही कंडीशन होगा। आप लोग ट्राई करके ऑप्शन से भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अतः जिसका आंसर हमको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 161। आप लोग एक बार क्लास में तो बने ही रहिए, लेकिन एक बार आप लोग ऐसे रिवीजन करते रहिए ताकि क्लास में तो समझ में आ जाएगा,
लेकिन उसको बहुत जल्दी भूलता भी। जब तक एक बार दो बार आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसका जो है आपको समझ में नहीं आएगा। जो दोस्त आज हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग क्या है हमारे इस स्टडी विथ होम चैनल से जुड़ सकें। मैं प्रिय विद्यार्थियों में बता दूं, साइंस का भी जल्दी आप लोगों को क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। 1 महीने के अंदर हर एक सब्जेक्ट का आपको मैटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सिर्फ आप लोग तैयार रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जिसको 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 133 और 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचे। 133 और 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 133 और 78 को विभाजित करने में प्रत्येक दशा में क्या है 3 शेष बचे। अब यहाँ पर आप लोग क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या के मतलब क्या है, क्लियर हो गया कि यहाँ क्या निकालना है, मौसम। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। ऑप्शन आपको क्या है? 3, 4, 5, 1। ठीक है, इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या निकालना है, हमें मौसम पर निकालना है। लेकिन मौसम पर निकालने के बाद अब देखिए इसकी जो डिफिनेशन होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर दे, विभक्त करते। जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करते। अब इसमें क्या है, यदि मौसम पर निकालना है, मौसम पर निकालना है, दिया है हमें कितना 133 और कितना दिया है 78। ठीक है, अब जो आंसर हमारा आएगा उस आंसर से भी इसमें भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए और 3 शेष बचना। ठीक है, इसमें हमें क्या मिल जाएगा? यदि पहले हम लोग जो शेषफल दिया उसको यदि निकाल लें, कितना प्रत्येक दशा में शेषफल बचना चाहिए 3। कितना बचना चाहिए 3। कितना हो जाएगा 130 या कितना हो जाएगा 75। अब इसका हम लोग यदि क्या निकाल लें, मौसम। यदि इसका हम लोग मौसम पर निकालेंगे, भाग विधि से निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा एक बार में कितना, 10 में से 5 जाएगा 5, 12 में 7 जाएगा 5, 75। एक बार में 0, 2, फिर कितना हो जाएगा, सही है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 55, 20 दूना 40, कितना 15, 20, कितना आ जाएगा 15। जो हमारा लास्ट भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, मौसम पर होता है। हमारा लास्ट भाजक क्या है 5। अतः हमें क्या मिल गया 5 मिल गया, यह क्या है मौसम। अब देखिए यदि 5 का भाग हम लोग 133 में दें तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 बचेगा, 5 36, 3 शेषफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि इसमें 78 में दें तो 15 बचे 75 होता है, 3 शेषफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे जहां पर भी देखे कि प्रत्येक दशा में या फिर जो भी देखा हमसे 3 शेष बचे 4 शेष बचे, यदि बड़ी से बड़ी की बात की जाए तो मतलब मौसम पर निकालना है। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा जो शेषफल की बात की जा रही है उस संख्या में पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको घटा लेंगे, उसके बाद मौसम पर निकालेंगे, हमारा आंसर क्या है मिल जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 5 सही है। यदि इतना नहीं करना है तो एक चीज ध्यान दीजिए, यदि इतना आप लोग नहीं करना चाहते हैं, यदि सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आइए हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन से पहला देखेंगे, ऑप्शन क्या है
जो दो संख्या में दिया है कितना, 133 और 78। ऑप्शन से जो क्वेश्चन होता है आप लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है, हल होता है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि पहले 3 से ट्राई करते हैं। 3 से यदि ट्राई करेंगे 3 चौक को 12, एक शेषफल बचता है 13 हो जाएगा, 3 चौक को 12, मतलब क्या 3 शेषफल नहीं मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला क्या है हमारा गलत। दूसरा हमारा 4 दिया है, 133 में इसका भाग दे दें, 4 3 12, एक शेषफल बचता है 4 3 12, फिर शेषफल एक बचेगा, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या है गलत। अगला ऑप्शन 5 है, 5 गुना 10 कितना बचा 33, 5 36, आपके शेषफल कितना बचा 3। मतलब ऑप्शन के हिसाब से ऐसे ट्राई करते हैं जो आप क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन में हम लोग ट्राई कर लेंगे कि नहीं जो मसब आएगा, यदि मसब निकालने के बाद यदि हमारा 3 आ रहा है, 3 का इसमें भाग देने पर 3 शेषफल मिल जा रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या है सही है। यदि शेषफल 3 नहीं मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या है गलत है। फिर अगले पढ़ेंगे, फिर अगले पढ़ेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं और आप लोगों को गारंटी के साथ श्योर बता सकता हूँ कि यदि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो पेपर में बी और सी को ज्यादा टारगेट बनाइएगा और इसी को ज्यादा करके आप लोग ट्राई करिएगा। पहले इस पर उस पर मत जाइए, पहले बी और सी को ट्राई मान लीजिए, यदि उसमें से काम निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस पर क्या करिए ट्राई कीजिए। कैसा लग रहा है आप लोगों क्लास मेरा, तो उसमें जरूर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के कि हमारा क्लास आज का जो हमारा सेकेंड क्लास है यूनिट 1 लसा और मसा से रिलेटेड, ये मेरा दूसरा क्लास है। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और किसी विद्यार्थी को कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो तो बेहिचक को बोल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन एडजस्ट तुरंत दिया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन ए क्या है 8 9 7, ऑप्शन बी क्या है 9 9 0, ऑप्शन सी क्या है 9 0 0 और ऑप्शन डी क्या है 9 9 3। इसमें हमें क्या मिल जाएगा, इसमें हम लोग देखेंगे क्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्लियर आप लोग क्या है, बड़ी से बड़ी जहां पर भी दिया है उसमें क्या करेंगे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पे क्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है, फिर हमें क्या ज्ञात करना है, मौसा पर ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर उसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया कि विभाजित करने पे 3 शेष बचे। ठीक है, या तो आप लोग इसमें से पहले ही 3 क्या कर दीजिए घटा दीजिए। ठीक है, इसमें से क्या कर दीजिए पहले ही 3 क्या कर दीजिए घटा दीजिए, उसके बाद फिर मौसा पर निकालिए, यह भी हो सकता है। या तो ऑप्शन के तहत देख लेते हैं, यदि हम लोग इसको 5 से कटवाएं, इसको 897 को यदि 5 से कटवाएं तो 5 एकम 5 कितना शेषफल बचेगा 3 39 होगा, 5 7 35 47 5 9 45, 2 शेषफल बच रहा है। मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है सही नहीं, क्योंकि हमारा शेष कितना बचना चाहिए 3। अगले क्वेश्चन तरफ, अगले विकल्प तरफ बढ़ते हैं। इसको यदि हम लोग किससे कटवाएं 5 से कटवाएं तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या है सही नहीं। उसके बाद में यह भी 5 से पूरा क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये जो आंसर आएगा, जो
3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, यदि उसको 5, 9 और 15 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। यदि इसमें से एक मिल जा रहा है, ये चाहे इससे भाग देकर ट्राई कर लें, चाहे इससे भाग देकर ट्राई कर लें, चाहे इससे भाग देकर ट्राई कर लें। अब देखिए पहला मैंने भाग देकर ट्राई किया, इसका शेषफल हमें कितना मिला? 2 मिला। इसका शेषफल हमें 0 मिला। इसका शेषफल हमें क्या मिला? 0 मिला। लेकिन इसको यदि हम लोग 5 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना मिलेगा? 3। अतः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि 9 से भी भाग देकर ट्राई कर रहे हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर इसका शेषफल कितना मिल जाएगा? 3, क्योंकि क्या 0 बढ़ाकर छोड़ देंगे तो 3 रहेगा। तो फिर 15 से यदि विभाजित करें तो 15 छक्का 90, 9 बचता है 93, 15 छक्का 90, फिर कितना मिल जाएगा? 3 शेषफल मिल जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि 5, 9 और 15 से यदि भाग दिया जाए 993 में तो शेषफल हमारा कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर है आप लोग? ऑप्शन से इसी बेस पे आप लोग क्या कर सकते हैं? तुरंत निकाल सकते हैं। किसी एक को इसमें से पकड़िए और तुरंत देखिए, 2 ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी कट जा रहा था, तुरंत कट जा रहा था। यदि आप लोग क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग यह विधि भी अपना सकते हैं कि पहले गलत वाले को काट लीजिए। यदि गलत वाले को ठीक यदि सुनना दिख रहा है तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 5 से विभाजित हो जाएगा तो शेषफल बचेगा क्या? क्योंकि शेषफल भी तो बचाना इसमें है हमें कितना? 3। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किसी विद्यार्थी को यदि कोई भी दिक्कत हो रहा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जिस विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको एक बार फिर से रिवीजन कर दूंगा। क्योंकि डाउट किसी विद्यार्थी को न रह जाए। मेरे क्लास में रहने का यह मतलब है कि मैथ में आप लोग आग लगा दीजिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किसी को भी कोई संदेह न बचे, किसी भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 केजी, 45 केजी और 36 केजी के 3 थैले हैं, वह रसायनों को समान भार के समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। प्रत्येक थैले का अधिकतम भार। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग। 18 केजी, बी क्या हो जाएगा? 6 केजी, सी आपका हो जाएगा 9 केजी और डी आपका हो जाएगा 5 केजी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से जिक्र कर रहा हूं कि जहां पर भी अधिकतम की बात की जाए, ज्यादा की बात की जाए, बड़ा की बात की जाए, वहां पर क्या निकालेंगे? मसप। जहां पे छोटा की बात की जाए, न्यूनतम की बात की जाए, कम की बात की जाए, वहां पर क्या निकालेंगे? लसप। यहाँ पे लास्ट में क्या? प्रत्येक थैले का अधिकतम भार क्या होगा? तो जैसा कि आपको क्या संख्या दे रखा है? 18, 45 और 36। इसका यदि हम लोग मसप निकाल दें तो मसप हमारा कितना आ जाएगा? इसका हम लोग मसप निकालते हैं 18, 45, 36। गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 3 18,
इसका हो जाएगा 3 त्रिके 9 पचे 45 और इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 36। अब इसमें मैंने क्या बताया था मसब निकालने के लिए कि जो हर एक संख्या में क्या हो, जो संख्या कॉमन हो। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 3 3 और 3। इसमें क्या मिल रहा है 3 3 और 3। और जो कॉमन निकालने के बाद आता है उसका आपस में क्या कर देते हैं मल्टीपल, मतलब गुणा। कितना है 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 kg। इतने बड़े सवाल का, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर मात्र इतना है। सिर्फ आप लोग बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देख के न डरिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट जानिए इसका कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर था कि अधिकतम भार क्या होगा। बहुत से विद्यार्थी इतना पढ़ते आएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या इसमें देखना है कि अधिकतम कह रहा है कि न्यूनतम कह रहा है। अधिकतम कह रहा है तो मौसा पर निकाल देंगे, न्यूनतम कह रहा है तो लसा पर निकाल देंगे। ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर भी मिले तुरंत आप लोग क्या करिएगा आंख मूंद के, अधिकतम दिख रहा है तो मौसा पर, न्यूनतम दिख रहा है तो लसा पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा क्लास इतना ही होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 5 क्वेश्चन आज हम लोग किए। लसब मसब लगभग हमारा आज समाप्त हो गया। किसी भी विद्यार्थी को पूरा क्वेश्चन आप लोग हल करिएगा। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जिसके पास बुक होगा वो हल कर लीजिएगा आप लोग। किसी भी लसब के क्वेश्चन में या मसब के क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ भी 2 रोज की विधिया में, भाग विधि, गुणनखंड विधि, कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पहला अपना वही क्वेश्चन उठाइएगा, क्योंकि उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। आइए हम लोग 4 क्वेश्चन आप लोग मैं दे देता हूँ, उसको आप लोग क्या करिएगा घर पे कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भी किसी विद्यार्थी को यदि कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्या करिएगा पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 125 कामा 220 कामा तथा 275 का लस ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन 200 कामा 250 तथा 300 का लस ज्ञात कीजिए भाग विधि से। कौन सी विधि से भाग विधि से। अगला क्वेश्चन है 101 कामा 901 कामा 1111 का मसब कौन सी विधि से गुणनखंड विधि से। अगला है 625 मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको भाग विधि से आप लोग निकाल लीजिए। का मसब कौन सी विधि से भाग विधि से। अगला 625 3125 और 15625 का मौसम, ये भी कौन सी विधि से भाग विधि से। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 क्वेश्चन रहा। 4 क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर हमें बताइएगा। कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इस 4 क्वेश्चन का आंसर जानूंगा। जिस विद्यार्थी को भी आंसर नहीं निकला रहेगा उसका क्या आंसर बताया जाएगा, क्योंकि
कोई भी पीछे ना हटे, आप लोग लग जाइए। आप लोगों के पास विद इन 1 मंथ है, 1 मंथ गारंटी देता हूँ कि मैथ से किसी भी चैप्टर से किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम न बचे। कुल मात्र टोटल समथिंग आपको 13 यूनिट है। 13 यूनिट में एक क्या लगभग 15 दिन में आपको क्या है कवर करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया। एक निवेदन आप लोगों से कि जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। नमस्कार, शुक्रिया।